नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मित्रों आपका तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। मित्रों, बताते चलें कि यह मॉक टेस्ट नंबर 16 है। मित्रों, मॉक टेस्ट नंबर डायरेक्ट नंबर 16 देख रहे थे। मित्रों, इसके पहले जितने भी मित्रों मॉक टेस्ट हम बता चुके हैं उस क्लास को मित्रों आप जरूर ज्वाइन कर लें और बिना समय गवाए हुए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के संबंध में क्या असत्य है। ए में आपका मित्रों जो ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। बी में आपका है परीक्षा की कठोर व्यवस्था थी। सी में आपका मित्रों ऑप्शन है गुरु ऋण से निःशुल्क होने हेतु तो शिक्षण कार्य निःशुल्क किया जाता था। और डी में आपका मित्रों विद्यार्थियों का उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करना न होकर ज्ञान प्राप्त करना होता था। मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। मित्रों, बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा परीक्षा की कठोर व्यवस्था थी। यदि मित्रों एग्जाम यदि हार्ड तरीका से लिया जाए तो मित्रों सभी बच्चे ऑटोमेटिक पढ़ने लगेंगे। अभी वर्तमान समय में जितना बच्चे पढ़ने के लिए टेंशन में नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा उसका गार्जियन टेंशन में रहते हैं, इसीलिए एजुकेशन पीछे जा रहा है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, निम्न में से किस ग्रंथ को वैदिक काल का संगीत ग्रंथ माना जाता है। ए में आपका सामवेद, बी में मित्रों मुंडकोपनिषद, सी में यजुर्वेद, डी में तो अरण्य कांड है। फट से मित्रों बताइए निम्न में से किस ग्रंथ को वैदिक काल का संगीतिक ग्रंथ माना जाता है। मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सामवेद। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों, और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि नारदीय शिक्षा में स्वर उच्चारण के मित्रों कितने स्थान बताए गए हैं। मित्रों फट से बताइए कि नारदीय शिक्षा में स्वर उच्चारण के कितने स्थान बताए गए हैं। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 2, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर दीजिए। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों नारदीय शिक्षा में स्वर उच्चारण के कितने स्थान बताए गए हैं, तो मित्रों आपको बताते चलें कि 3 स्थान बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि नारदीय शिक्षा के आधार पर गलत सुमेलित जोड़े को अलग करें। मतलब नारदीय शिक्षा के आधार पर मित्रों कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत सुमेलित किया गया है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है शरद स्वर कंठ से सही है, बी में ऋषभ जैसे सिर की सही है, डी में तो धैवत जैसे कंठ से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, स्वर गान से जो स्वर ऊपर या नीचे हो जाता है उसे सामगान में किसकी संज्ञा दी जाती है। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, निस्वर, बी में अस्वर, सी में सस्वर, डी में मित्रों आपको विस्वर। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर बताइए कि स्वर गान से जो स्वर ऊपर या नीचे हो जाता है मित्रों उसे सामगान में किसकी संज्ञा दी जाती है। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको विस्वर। मतलब ऑप्शन नंबर मित्रों आपका डी 100% सत्य है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, शिक्षा देते व प्राप्त करते समय प्रदर्शन के वक्त विलंबित लय में किसका प्रयोग करना चाहिए। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है द्रुत वृत्ति का, बी में मध्य वृत्ति का, सी मित्रों उपयुक्त दोनों का, डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों 7 नंबर प्रश्न का मित्रों कमेंट्स में आप जरूर आंसर दीजिए। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मध्य वृत्ति का। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि गंधर्व विद्या का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। मित्रों फट से बताइए कि गंधर्व विद्या का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है स्वर स्थान, बी में राग है, सी में गायन का समय, डी मित्रों आपका है उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों जैसे ही हम प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों तुरंत अब कमेंट्स में आंसर डाल दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। डेट मीन्स स्वर का स्थान भी सही है, राग भी सही है, गायन का समय भी सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि सामगान के संबंध में क्या सत्य है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए, क्योंकि मित्रों
यह प्रश्न बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है मित्रों। ए में आपका ऑप्शन है प्रातः काल के समय इस स्वर स्थान से नीचे स्वर गाना चाहिए। बी में मित्रों आपका दोपहर के समय इसे कंठ से अर्थात मध्यम स्थानीय स्वर में गाना चाहिए। सी नंबर मित्रों आपका ऑप्शन है सायंकाल के समय इसे शीर स्थान अर्थात ऊंचे स्वर में गाना चाहिए। डी में मित्रों उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन मित्रों सत्य हैं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। नारदीय शिक्षा के किस खंड में, मित्रों ध्यान दीजिएगा, नारदीय शिक्षा के किस खंड में गान के गुण दोष का वर्णन मित्रों किया गया है। ए में आपका प्रथम है, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी मित्रों आपका चतुर्थ है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों सभी प्रश्नों को मित्रों कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय। मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। छोटा सा तथ्य मित्रों बतला रहे हैं कि उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब, इसी काम का नाम है जिंदगी चलते रहिए जनाब। इसी का नाम है जिंदगी चलते रहिए जनाब। अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। मित्रों नारदीय शिक्षा में गान के कितने गुण बताए गए हैं। ए में आपका 5 है, बी में 8 है, सी में 10 है, डी मित्रों आपको 12 है। मित्रों फट से बताइए कि नारदीय शिक्षा में गान के कितने गुण बताए गए हैं। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नारदीय शिक्षा मित्रों गान के कुल जैसे 12 गुण बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि नारदीय शिक्षा में संगीत कला का शिक्षण प्राप्त करने हेतु किस आयु वर्ग को उत्तम माना जाता है। ये मित्रों आपका ऑप्शन है 5 से 8 वर्ष, बी में 5 से 12 वर्ष, सी में मित्रों 6 से 10 वर्ष, डी में आपका 6 से 16 वर्ष। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में करीब करीब सभी मित्रों का सही तो नहीं आ रहा है, मगर कोशिश कीजिए कि सही आंसर दें। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष से 16 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा। महाभारत काल में इंद्र के आदेश पर अर्जुन ने किससे गायन वाद एवं नृत्य की शिक्षा प्राप्त की थी। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है चित्रसेन, बी में विचित्रसेन, सी में मित्रों राजा विराट और डी में मित्रों आपको बृहन लल्ला। मित्रों फट से बताइए कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा चित्रसेन से। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा और बारीकी से मित्रों ध्यान दिया कीजिए। संगीत शिक्षा के केंद्र के रूप में अग्रहारों की भांति टोल नामक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ हुई। ए में आपका उत्तर प्रदेश है, बी में बिहार है, बी में बंगाल प्रांत में और डी मित्रों उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। मित्रों बताते चले कि संगीत शिक्षा के केंद्र के रूप में मित्रों जैसे अग्रहारों की भांति टोल नामक शिक्षा की मित्रों स्थापना की गई, उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। कुछ विद्वानों के अनुसार निम्न में से किसे विलंबित ख्याल गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। ए में मित्रों आपका अमीर खुसरो, बी में सुल्तान हुसैन सरकी, सी मित्रों गुलाम रसूल और डी में आपका तानसेन। मित्रों फट से बताइए कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुल्तान हुसैन सरकी। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा संगीतकार मुगल सम्राट अकबर का समकालीन नहीं था। और इनमें से कौन सा ऐसा मित्रों सम्राट है जो मित्रों अकबर के समकालीन नहीं था। ए में आपका बैजू बावरा, बी में मदन राय, सी में सदारंग, डी में आपका रामदास है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर बताइए और मित्रों कोशिश कीजिएगा कि लगातार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में दें। 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सदारंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, क्योंकि सदारंग और अदारंग जो था मित्रों ये आपको जो है से मोहम्मद सारंगीला के राज्यभार में रहते थे। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों
गायन की ध्रुपद यहाँ पर होगा, गायन के ध्रुपद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए में आपका राजा मानसी तोमर, बी में मित्रों बैजू बावरा, सी में गुलाम रसूल, डी में मित्रों मियां सौरी। मित्रों फट से बताइए कि गायन के ध्रुपद शैली का जन्मदाता मित्रों किसे माना जाता है? मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राजा मानसी तोमर। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। नहीं, इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों फिर कीजिएगा, किस समय अवधि को, ध्यान दीजिएगा मित्रों, जैसे किस समय अवधि को संगीत की उन्नति का युग कहा जाता है? ए में आपका 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी, बी में मित्रों 700 ईस्वी से 750, सी में मित्रों 1250 से 1526 और डी में आपका 1556 से मित्रों 1707 तक है। मित्रों फट से बताइए किस समय अवधि को संगीत का उन्नति का युग मित्रों कहा जाता है? 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1556 से 1707 तक, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि प्रसिद्ध ख्याल गायक सदारंग एवं अदारंग किस शासक के दरबारी गायक थे? देखिए मित्रों आपको हम इसका आंसर भी 4 बता चुके थे, परंतु मित्रों यहाँ पर इसका आंसर जैसे क्वेश्चन पुनः पूछ दिया है कि मित्रों जैसे सदारंग और अदारंग मित्रों किसके राज दरबार में रहते थे? मित्रों ए में जहांगीर, बी में शाहजहां, सी मित्रों मोहम्मद शाह रंगीला, डी में आपका राजा मानसी तोमर। मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। मित्रों ऑप्शन नंबर कैट आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि किस मुगल शासक के समय में संगीत परिजात मित्रों तथा मन कुतूहल का फारसी अनुवाद मित्रों हुआ था? ए में आपका ऑप्शन है अकबर के शासनकाल में, बी में औरंगजेब के शासनकाल में, सी में मित्रों शाहजहां के शासनकाल में और डी मित्रों बाबर के शासनकाल में। मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर फट से कमेंट्स कर दीजिए। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब औरंगजेब के शासनकाल में मित्रों। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मन कुतूहल का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ये मित्रों आपका ऑप्शन है फकीरुल्लाह, बी में आपका मोहम्मद खान, सी में मियां सौरी, डी में गुलाम रसूल साहब। मित्रों फट से बताइए तो मन कुतूहल का फारसी अनुवाद मित्रों किसने किया? मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर फकीरुल्लाह साहब। मित्रों आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि संगीत परिजात की रचना किसने की? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मित्रों इजी प्रश्न है और ना जाने मित्रों कितने बार इस प्रश्न का आंसर बताया गया है कि संगीत परिजात की रचना मित्रों किसने की है। मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर डी पंडित अबोहल साहब। नहीं, संगीत परिजात के लेखक कौन है? पंडित अबोहल साहब है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मध्यकाल के अंतिम चरणों में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची संगीत शिक्षण की घराना शिक्षण पद्धति का संबंध किससे है? ये मित्रों आपका नृत्य से, बी में मित्रों गजल गायकी से, सी में मित्रों आपका ख्याल गायकी से, डी में आपका ठुमरी गायकी से। मित्रों फट से बताइए कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ख्याल गायकी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि 15वीं व 16वीं शताब्दी के मध्य गायन की 4 शैलियां प्रचलित थी, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? मित्रों ए में आपका है आखिरी, बी में बेसरा, सी में मित्रों आपका नौहारी, डी में डागुर। मित्रों फट से बताइए कि 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य गायन के कौन सी शैली मित्रों प्रचलित थी? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेसरा। ठीक है, ऑप्शन बी मित्रों आपका क्या है? सही है। ध्यान दीजिएगा घराना शिक्षण पद्धति के प्रारंभिक काल में कितने घराने स्थापित हुए? ए में आपका 2 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी मित्रों आपका 5 है। मित्रों फट से बताइए कि घराना शिक्षण पद्धति के आरंभ में प्रारंभिक काल में मित्रों कितने घराने स्थापित हुए थे? मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, मतलब ऑप्शन बी मित्रों आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि मध्यकालीन संगीत शिक्षा के गुरु शिष्य परंपरा के दोष के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये मित्रों आपका ऑप्शन है शिष्यों को शास्त्र पक्ष का ज्ञान अंतिम होता है,
बी में मित्रों शिक्षा प्रदान करने की जो कोई भी निश्चित विधि नहीं है। डी में मित्रों आपका शिष्यों द्वारा गुरु से किसी प्रश्न का किया जाना का अपमान या अपमान समझा जाता था। डी मित्रों आपको उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। आपका डी मित्रों 100% आंसर सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर करेंगे कि उस्ताद विलायत हुसैन का संबंध किस घराने से है। ए में मित्रों आपका आगरा घराना, बी में ग्वालियर घराना, सी में आपका जयपुर घराना, डी मित्रों आपका बड़ौदा घराना। मित्रों फटाफट कमेंट्स आंसर दीजिए। उस्ताद विलायत हुसैन खां का मित्रों संबंध किस घराने से है। मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब आगरा घराना मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मौला बख्श खां किस रियासत के गायक थे। ए में आपका जूनागढ़ है, बी में आपका रामपुर है, सी में बड़ौदा, डी मित्रों अतरौली है। मित्रों फट से बताइए कि मौला बख्श खां किस रियासत के गायक थे। मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मित्रों, मौला बख्श खां किस रियासत के मित्रों गायक थे, तो बड़ौदा रियासत के थे। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि स्वर लेखन पद्धति की रचना किसने की। ए में आपका पंडित विष्णु नारायण भातखंडे साहब, बी में मौला बख्श खां, सी में मित्रों आपको पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, डी में आपका निसार हुसैन खां। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अब हम जैसे किसी भी प्रश्न का मित्रों आंसर आपको नहीं देंगे, आपको कमेंट्स में देना है। इसके बाद मित्रों लास्ट में आपको जरूर बताना है कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको सही हुआ। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौला बख्श खां। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। ठीक है मित्रों, संगीत काराधार का रचयिता कौन है। ए में आपका आता हुसैन का, बी में आबिद हुसैन का, सी मित्रों जालियावाला और डी में मित्रों पंडित बालकृष्ण बुआ। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत काराधार का रचयिता कौन है। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का संबंध किस घराने से था। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है, बारीकी से क्लियर कीजिएगा, जयपुर घराना, बी में ग्वालियर घराना, सी में आगरा घराना, डी मित्रों किराना घराना। मित्रों फट से बताइए कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का संबंध किस घराने से है। तो मित्रों बताते चले कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर घराना। मित्रों आपका 100% सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि मुंबई में संगीत शिक्षण हेतु गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना मित्रों कब हुई। 1901 में, 1905 में, 1908 में, 1913 में। मित्रों फट से बताइए कि जो मुंबई में मित्रों जो है आपको गंधर्व महाविद्यालय है, इसकी स्थापना मित्रों कब हुआ। मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1901 में हुआ था। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि मुंबई से पूर्व किस स्थान पर गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। मतलब अभी जैसे मुंबई में है, इसके पहले मित्रों गंधर्व महाविद्यालय कहाँ था। ए में आपका लाहौर है, बी में मानपुर है, सी में नागपुर, डी में आपका ग्वालियर है। मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा लाहौर। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे कि मुकाधारा नाटक की रचना किसने किया। ए में आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, बी में गोपीनाथ, सी में रविन्द्रनाथ टैगोर, डी में मित्रों है आपका ऑप्शन जा प्रेमलता। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए मुखधारा नाटक की रचना मित्रों किसने किया है। मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपका मित्रों कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों निम्न में से कौन सा नाटक ध्यान दीजिएगा मित्रों निम्न में से कौन सा नाटक रविन्द्रनाथ ने नहीं रचा है। ए में आपका चित्रांगदा है, बी में चंडालिका, सी में मानव, डी में आपका श्यामा है। मित्रों रात्रि हो चुका है इसलिए मित्रों हल्का नींद आ गया था, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। मित्रों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, मतलब मानव मित्रों 100% सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि सुंदर बहे आनंद या बंदिश कल्याण ठाट की है।
राग का नाम बताए, मतलब सुंदर वह आनंद मित्रों किस राग के अंतर्गत आता है। क्योंकि थाट आपको दे दिया है कल्याण थाट, ठीक है। जो ए में आपका तिलक कमोद, बी में भैरव है, सी में देश है, डी में मित्रों आपका यमन है। मित्रों फट से बताइए कि सुंदर वह आनंद या बंदिश में तो किस कल्याण थाट के अंतर्गत आता है। तो मुझे बताते चले कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब यमन में तो आपका 100% सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि डाके के बार बार डाके या कल्याण थक का गीत किस राग में है। ए में तो आपको भोपाली है, बी में यमन है, सी में तो आपका केदार, डी में आपका कामोद है। मित्रों फट से बताइए कि डाके के बार बार डाके या कल्याण थाट मित्रों जैसे गीत किस राग में आता है। मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केदार। मित्रों 100% आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अमारे करो जीवनदान गीत किस राग में है। ए मित्रों आपका भीम, बी में शंकरा, सी में भीम प्लस, डी में आपका है चारुकेशी। मित्रों फट से बताइए कि हमारे करो जीवनदान गीत किस राग में है। मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा कि हाँ ऑप्शन नंबर बी, मतलब भीम पलासी। मित्रों आपका 100% सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा, ठीक है। मित्रों मंदिर मन के गीत किस राग में है। मित्रों फट से बताइए कि मंदिर मन के किस राग में है। ए में आपका अंडाना है, बी में मारवा, सी में जो है, डी में तो आपका माल कौन सा है। मित्रों फट से बताइए कि मंदिर मन के गीत किस राग में है। तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल अंडाना। मित्रों आपका 100% आंसर आपका सही है, नहीं अंडाना। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा चल चल भाई गीत किस राग का है। ए में आपका है बैरागी भैरव, बी में अलैया, सी में मित्रों अहम, डी में आपका है बिलावल। मित्रों फट से बताइए कि चल चल भाई गीत किस राग में है। मित्रों बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर ई, मतलब इसमें वो 5 नंबर ऑप्शन में तो तैयार होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। इसका ई आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा रविंद्र संगीत शब्द सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ था। ए में मित्रों आपको ऑप्शन 1825 में, बी में 1826, सी में 1909, डी मित्रों 1827 में। मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर फटाफट दीजिए कि रविंद्र संगीत का सर्वप्रथम प्रयुक्त मित्रों कब हुआ था। तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1850। एप्पल मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि मिटिल सब क्षुधा गीत किस राग में है। मित्रों फट से बताइए कि मिटिल सब क्षुधा गीत मित्रों किस राग में है। ए में आपका जौनपुरी है, बी में ललित है, सी में आपका भैरव है, डी में आपका भैरव है। मित्रों फट से बताइए कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसको तो बस ध्यान देना है, मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दे देना है। तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आशा भैरवी आपको सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि सतगान ग्रंथ किसने लिखा। ये में तो आपका भवन भट्टाचार्य, बी में मित्रों सरिता देवी, डी में आपका है विश्वमोहन भट्ट मित्रों, सी में विश्वमोहन भट्ट और डी मित्रों शांति देवघोष। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सतगान ग्रंथ किसने लिखा है। तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों क्लियर कीजिएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी विश्वमोहन भट्ट, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आर्य भुवन मनमोहनी गीत किस ख्याल में है। आर्य भुवन मनमोहनी गीत किस ख्याल में है। दादरा में मित्रों ध्यान दीजिएगा, बी में काओपरी, सी में तो ध्यान दीजिएगा सी में अर्ध झंपक, डी मित्रों एक ताल है। मित्रों फट से बताइए कि 44 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कायोयली। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा प्रथम आदि व शक्ति किस राग में है। ये मित्रों आपका दीपक में,
बी में आपका दीपक चंद में, सी में है मित्रों आपका आम्रपंचम में और डी में आपका काकले निषाद में। तो मित्रों बताइए 45 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि प्रथम आदि तव शक्ति किस राग में है। तो मित्रों आम्रपंचम में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि झर 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 रक्त झरे, झर झर रक्त झरे गीत किस राग में है। ये मित्रों आपका ऑप्शन है गारा, बी में यमन, सी मित्रों यमन है और सी में आपका पूर्वी है, डी में आपका विभास है। मित्रों फट से बताइए कि झरझर रकत झरे किस राग में आता है। 46 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमन राग के अंतर्गत मित्रों आता है। नहीं, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों। गीत सूत्र सार ग्रंथ किसने लिखा है। मित्रों फट से कमेंट आंसर दीजिए। गीत सूत्र सार ग्रंथ मित्रों किसने लिखा है। ठीक है मित्रों, तो ए में आपका है प्रफुल्ल कुमार, बी में सरला देवी, नहीं बी में सरला देवी, सी मित्रों गोपेश्वर बंदोपाध्याय, डी में आपका मित्रों कृष्ण धनोच्छेपाध्याय। मित्रों बताते चले कि 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण धनोच्छेपाध्याय। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर करेंगे कि गीत सूत्र, ध्यान दीजिएगा, गीत सूत्र सार ग्रंथ किसने लिखा है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार, बी में सरला देवी, सी में गोपेश्वर बंदोपाध्याय, डी मित्रों कृष्ण धनोपाध्याय। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर मित्रों डी आपका सही आंसर है। नहीं, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक मित्रों मेरा न्यू चैनल है मित्रों, उसको भी मित्रों आप जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए। संगीत चंद्रिका ग्रंथ किसने लिखा है। ये मित्रों आपका ऑप्शन है विद्याधरण माधवाचार्य, बी में है मित्रों गोपेश्वर बंदोपाध्याय, डी में आपका मित्रों आचार्य बृहस्पति देव। तो मित्रों बताइए कि 48 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपेश्वर बंदोपाध्याय। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। संगीत संघ नामक संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की। मित्रों फट से बताइए कि संगीत संघ नामक संगीत विश्वविद्यालय की मित्रों स्थापना किसने किया। ये में आपका ऑप्शन है महिमा चौधरी, बी में विमल कांत राय, सी मित्रों आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये सी में ऑप्शन है प्रतिनाथ चौधरी, इंद्रानी चक्रवर्ती। इस प्रकार मित्रों जैसे इस प्रश्न का आंसर आपको मित्रों कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मित्रों 49 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनाथ चौधरी। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। मित्रों जगत चंद्र गोस्वामी कौन सा वाद्य बजाते हैं। ठीक है मित्रों फट से बताइए कि जगत चंद्र गोस्वामी कौन सा वाद्य बजाते थे। ए में आपका हारमोनियम है, बी में आपका मित्रों जो है पखावा, सी मित्रों आपका है तबला, डी में आपका संतूर है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पखावज आंसर आपका 100% मित्रों सत्य है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि बिहू जो है मित्रों लोक नृत्य भारत के किस स्थान से है, मतलब किस राज्य से है। ये में आपका असम है, ठीक है मित्रों। तो मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बिहू जो है मित्रों आपका असम का है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सही है। तो रात्रि हो जाने का मित्रों आज नींद आ रहा है, इसलिए घबराना नहीं है, जो सभी प्रश्नों का आंसर बता ही देंगे। इस प्रकार मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा मित्रों, अंत भला तो सब भला। कर्मा लोक नृत्य किस प्रदेश में गाई बजाई जाती है। ठीक है मित्रों फट से मित्रों बताइए कि कर्मा लोक नृत्य मित्रों किस प्रदेश में गाई जाती है। तो ए में आपका हो जाए उड़ीसा, बी में कश्मीर, सी में असम, डी में आपका गुजरात है। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 52 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। उड़ीसा मित्रों आपका 100% सत्य है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको यहाँ पर जैसे मित्रों प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है मित्रों, यदि मित्रों इससे स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप कमेंट्स में लास्ट में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। तो याद रखिए कि कुल 50 प्रश्नों मित्रों
कोशिश कीजिए कि यदि प्रतिदिन आप क्लास समय पर ज्वाइन कर लेते हैं मित्रों, तो आपको 45-48 नंबर मित्रों आराम से आ जाएगा, क्योंकि मित्रों जो हम पढ़ाते हैं उससे ज्यादा आने वाला आपको नहीं है। मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों यदि म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं, DSSB की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं, BPSC का, स्टेट का, नेट का, तो मित्रों आप इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। मित्रों बहुत जल्दी मित्रों संपूर्ण PDF प्रोवाइड मित्रों आपको करवाया जाएगा, जिससे मित्रों कि आप आराम से घर पर बैठ करके अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। तब तक लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मित्रों इस लिंक को अपने स्टेटस पर मित्रों जरूर लगा दीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।